वीडियो में लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। चलिए दोस्तों देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। इसका संबंध संथाल जनजाति से है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी याद रखिएगा, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ को भारत के नए उपराष्ट्रपति बनाया गया है। चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव जाहिद शाह है। दोस्तों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर को नीति आयोग के नए सीईओ बनाया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखिएगा, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन है समीर बी कामत। समीर बी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी एसएस मुंद्रा। एसएस मुंद्रा भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। बीएसई के मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन सी गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड देखते हैं। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एनएससी का स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। एनएससी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में हुई थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी अरुण चावला। अरुण चावला को फिक्की के नए महानिदेशक बनाया गया है। चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इससे रिलेटेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 की हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों याद रखेगा, इससे रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार की विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों याद रखिएगा। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के नए अध्यक्ष बनाया गया है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने के सिवान का स्थान लिया है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, अनिल चौहान। अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत थे। भारत के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, बी.आर. चौधरी। बी.आर. चौधरी भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। वायुसेना के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा, इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के क्षेत्र में कौन बने हैं? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, संजीव कपूर। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, मनोज पांडे। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के प्रमुख बने हैं। चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौ सेना के प्रमुख कौन है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, आर हरि कुमार। आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। नौसेना के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी,
डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। यूपीएससी का